बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको यहाँ पर बता दें। दिग्विजय चौटाला का बड़ा दावा, जी हाँ, दिग्विजय चौटाला दावा कर चुके हैं यहाँ पर कि कुलदीप बिश्नोई का वोट हमारा। जी हाँ, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको यहाँ पर बता रहे हैं। दिग्विजय चौटाला का बयान, दिग्विजय चौटाला का एक बड़ा बयान है इस बीच। इससे पहले आपको बता दें कि कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स ने दावा किया था कि कुलदीप बिश्नोई ने हमारे जो कैंडिडेट है उनके पक्ष में वोट डाला है, यानी अजय माकन जो है वो अजय माकन के पक्ष में वोट डाला है। अब दिग्विजय चौटाला का ये बयान इस बीच आया है कि देखिए कुलदीप बिश्नोई का जो वोट है वो हमारा। और स्पर्श शर्मा संवाददाता हमारे साथ इस बीच लगातार बने हुए, जो कि पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। स्पर्श, दावे हो रहे हैं यहाँ पर, दावे। अब जो जानकारी ये कि दिग्विजय चौटाला ने कहा कि कुलदीप बिश्नोई ने जो वोट डाला वो वोट हमारा, क्या समझे? देखिए बिल्कुल दावे तमाम जो पक्ष है वो करते हुए नजर आएंगे जब तक ये वोटिंग की प्रक्रिया संपन्न नहीं हो जाएगी। बड़े बड़े दावे तमाम लोगों की तरफ से किए जाएंगे, तमाम पार्टियों की तरफ से किए जाएंगे, ताकि कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस जो है विधायकों को जो है किया जाए। लेकिन तमाम कांग्रेसी विधायकों की बात करें तो उनको एकजुट करने की तैयारी जो है कर ली गई है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर पहुंचने के लिए। और किरण चौधरी इस वक्त विधानसभा पहुंच चुकी है। लेटेस्ट जानकारी ये है, जैसा कि हम जानकारी दे रहे थे कि किरण चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मुलाकात करके जो है निकली है, तो वो इस वक्त जो है विधानसभा पहुंच चुकी है। और दावे तमाम लोगों की तरफ से किए जा रहे हैं। एक दावा कांग्रेस की तरफ से कि जिस तरीके से कुलदीप बिश्नोई ने जो वोट है वो जो है कहीं ना कहीं डाला है कांग्रेस के कैंडिडेट अजय माकन के पक्ष में, तो दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो दिग्विजय चौटाला ये कह रहे हैं कि जो उनका चाहूंगा। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर है, हरियाणा में जिस तरीके से पल पल स्थितियां बदल रही है, अब एक दावा दिग्विजय चौटाला का भी आ गया, जिसमें दिग्विजय चौटाला जेजेपी के पोलिंग एजेंट भी हैं। वो कह रहे हैं कि कुलदीप का वोट जो है वो हमारा है। और दूसरी तरफ कुलदीप वत्स जो है वो कह रहे हैं कि कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस कैंडिडेट अजय माकन को वोट दिया है। अब ये दो दावे एक साथ आ गए हैं। और कार्तिकेय शर्मा जेजेपी समर्थित कैंडिडेट है, हालांकि वो इंडिपेंडेंट है, लेकिन जेजेपी ने सबसे पहले कह दिया था कि हम उनको अपना समर्थन दे रहे हैं। 10 विधायक हैं जेजेपी के। और अब दिग्विजय चौटाला का ये कहना कि कुलदीप बिश्नोई का वोट हमारा, और उधर कुलदीप वत्स कह रहे हैं कि कुलदीप बिश्नोई का वोट हमारा। अब ये किसका है, ये बड़ी पेचीदगियां इसमें हो गई हैं। दो दावे आ गए, एक कांग्रेस के तरफ से कुलदीप वत्स का और दूसरी तरफ से जेजेपी के नेता हैं दिग्विजय चौटाला, उनका ये आ गया कि कुलदीप बिश्नोई का जो वोट है वो हमारा। साथ ही एक जानकारी और दे दें कि कल 5:55 पर विस्तारा की फ्लाइट से कुलदीप बिश्नोई चंडीगढ़ पहुंचे थे। कल रात भर वहीं रहे, आज सुबह भी वहीं थे। सबसे पहले पहुंच गए विधानसभा, अपना वोट कास्ट किया, बाहर निकले, वन लाइनर कहा कि हमने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन करके वोट दिया है। वोट देने के तुरंत बाद घर गए, घर से एयरपोर्ट गए और इस वक्त वो फ्लाइट में है, चंडीगढ़ से वापस दिल्ली आ रहे हैं। ये एक क्रम है और इस क्रम को ये समझना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि कुलदीप बिश्नोई का है तो एक वोट, लेकिन वो एक वोट पूरे गणित को बदल सकता है। वो वोट इधर गया या उधर गया, ये आंकड़ा जो शाम में 5 बजे जब काउंटिंग शुरू होगी और जब विजयी उम्मीदवारों की घोषणा होगी, उसमें आपको इसका असर और इम्पैक्ट दिखेगा। तो कुल मिलाकर के कहानी ये है कि कुलदीप बिश्नोई ने वोट दिया। किसे वोट दिया यह आधिकारिक तौर पे अभी किसी को नहीं पता है। कुलदीप बिश्नोई ने अपने मुंह से नहीं कहा कि किसको वोट दिया है। वो वोट देते हैं, बाहर आते हैं, वन लाइनर स्टेटमेंट देते हैं और कहते हैं कि हमने अपनी अंतरात्मा का, हाँ मैंने वोट दे दिया है और अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर वोट दिया। उसके बाद कुलदीप वत्स कांग्रेस के सामने आते हैं, कहते हैं कि कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस कैंडिडेट अजय माकन को वोट दिया है। और उसके तुरंत बाद जेजेपी के नेता और इस वक्त जेजेपी के पोलिंग एजेंट दिग्विजय चौटाला, जो डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के छोटे भाई हैं, वो सामने आते हैं, कहते हैं कुलदीप बिश्नोई का वोट हमारा।
अब ये हमारा इधर है या हमारा उधर है, ये पेचीदगियां बढ़ गई हैं। ये शाम में पता चल पाएगा। ये पोलिंग एजेंट जो कांग्रेस के बीबी बत्रा साहब हैं वहां पर, और कुलदीप बिश्नोई ने नियम के मुताबिक वोट देने डब्बे में डालने के पहले, बैलेट बॉक्स में डालने के पहले उनको अपनी पर्ची दिखाई होगी। वो शाम में पता चल पाएगा कि वोट किसको दिया, या कुछ देर के बाद पता चल पाएगा। लेकिन इस वक्त दो दावे हो गए हैं, और कांग्रेस की तरफ से भी और जेजेपी की तरफ से भी, कि कुलदीप बिश्नोई का वोट हमारा। अब यह असमंजस की स्थिति हो गई है। वहीं दूसरी तरफ कुलदीप बिश्नोई की राहुल गांधी से शाम में मीटिंग की भी खबर आ गई, और ये कहा जा रहा है, एक मेरे सोर्स ने कंफर्म किया कि बंसल साहब जो प्रभारी हैं कांग्रेस, हरियाणा कांग्रेस के, उन्होंने ये सूचना दी है कुलदीप बिश्नोई को। और इस वक्त कुलदीप बिश्नोई फ्लाइट में है, चंडीगढ़ से दिल्ली वापस आ रहे हैं। कल शाम विस्तारा की फ्लाइट से चंडीगढ़ पहुंचे थे। आज सुबह वोट देने के बाद अब उनकी वापसी दिल्ली की तरफ हो रही है। कुल मिलाकर के ये स्थिति है, ये क्रोनोलॉजी है इवेंट्स का। और कल शाम जब दिल्ली से चंडीगढ़ गए थे कुलदीप बिश्नोई, तो उसी फ्लाइट में भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब भी थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब ने बहुत पहल की थी कुलदीप बिश्नोई से बात करने की, लेकिन कुलदीप बिश्नोई ने इग्नोर कर दिया था। हद यहां तक हो गई थी कि जब 2-3-4 बार जब हुड्डा साहब ने कुलदीप बिश्नोई को आवाज लगाई, तो आखिरी में उन्होंने ईयरफोन लगा दिया और अपने पाम टॉप पे काम करने लगे। इग्नोरेंस का लेवल ये था। फ्लाइट से नीचे उतरने के बाद भी 10 सेकंड 15 सेकंड की मुलाकात हुई, शिष्टाचार हेलो हाय हुआ और कुलदीप बिश्नोई निकल गए। आज सुबह भी कांग्रेस के सभी लोग, किरण चौधरी अभी पहुंच चुकी हैं विधानसभा, लेकिन वहां पहले वो हुड्डा साहब के घर पे गई। सारे कांग्रेस के प्रभारी और नेता हुड्डा साहब के घर पे मौजूद हैं, लेकिन कुलदीप बिश्नोई भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर पे नहीं जाते हैं और सीधा विधानसभा आते हैं। तो नाराजगी और जो डिफरेंस का लेवल किस हद पर है, ये आप समझ सकती हैं। और उसके बाद विधानसभा पहुंचे, वोट दिया, घर गए, एयरपोर्ट आए, और अभी फ्लाइट में है, वो दिल्ली के रास्ते में है। आधी वो मतलब 10-15-20 मिनट में दिल्ली एयरपोर्ट पे आधे घंटे में वो लैंड करेंगे। तो कुल मिलाकर के ये कहानी है, ये क्रोनोलॉजी है। अब असमंजस की स्थिति इतनी हो गई है कि दो दावे आ गए, दोनों पक्ष से दावे आ गए कि कुलदीप हमारे, और कुलदीप बिश्नोई है कि मुंह खोलने को तैयार नहीं है, कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। जो उनका वन लाइनर स्टेटमेंट आज से पिछले 8 दिन या 6 दिन से चल रहा है कि अंतरात्मा की आवाज सुनकर वोट दूंगा, बाकियों को भी अंतरात्मा की आवाज सुननी चाहिए, वहां से लेकर अब तक में कोई डेवलपमेंट उनकी तरफ से नहीं है, सिवाय ये कि उनकी जो बहुत जबरदस्त मांग थी कि उनकी मुलाकात करवाई जाए राहुल गांधी से, वो कल तक या अभी तक वो मुलाकात संभव नहीं हुई थी। लेकिन सूचना ये है कि 5:30 बजे शाम के बाद उनकी मुलाकात राहुल गांधी से होने वाली है। अब इन तमाम क्रोनोलॉजी को, जो घटनाएं एक के बाद एक घटी हैं, उनको ध्यान में रख करके कैलकुलेशन ही कर सकते हैं, अंधेरे में तीर ही मार सकते हैं, कयास ही लगा सकते हैं। लेकिन कुलदीप बिश्नोई ने अपने मुंह से अब तक नहीं कहा है कि किसे वोट दिया। वही एक लाइन कि अंतरात्मा की आवाज पर हम वोट दे रहे हैं, हमने वोट दिया है। तो एक चीज तो ये है कि अगर पोलिंग एजेंट को वोट अगर पर्चा नहीं दिखाया होगा तो वोट कैंसिल हो जाएगा, और वो भी कैंसिल होगा नहीं होगा वो तो जब खत्म हो जाएगा पोलिंग, 4 बजे 5 बजे जब काउंटिंग शुरू होगी तो पता चलेगा। और अगर उन्होंने दिखाया है पोलिंग एजेंट को, तो पोलिंग एजेंट जो बीबी बत्रा है उनको पता होगा, शाम 4 बजे के बाद ये कहानी सामने आ जाएगी कि वोट किसको दिया है। हालांकि इसकी सूचना भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जरूर मिल गई होगी कि उनका वोट किसको मिला है। बीबी बत्रा ने बाहर निकल के जरूर सूचित किया होगा कि क्या है। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा के चेहरे के भाव को भी पढ़ सकते हैं कि कुल मिला के कहानी क्या होगी। और अब 11 बजने वाला है, एक नजर और टिकी है बलराज कुंडू पे। उन्होंने सार्वजनिक तौर पे ये कहा है कि 11 बजे वो बताएंगे कि वोट किसे देंगे। तो हमें उनका भी इंतजार करना होगा, क्योंकि ये गणित, जो चुनावी गणित है राज्यसभा का, उसमें ये दोनों वोट बहुत अहमियत रखते हैं। जी बिल्कुल शशि रंजन जी, बहुत अहम जानकारी यहाँ पर आप दे रहे हैं कि कुलदीप बिश्नोई जब अपना वोट कास्ट कर चुके हैं, वो दिल्ली जा चुके हैं, दिल्ली अभी ऑन फ्लाइट है। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब यहाँ पर पहुंचेंगे तो उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बयां करेगी, क्योंकि बीजेपी के तमाम विधायक और निर्दलीय विधायक यहाँ पर पहुंचे, वो बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बयां कर रही थी।